जब हम बात करते हैं आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस मेन ये है कि ये आपके फंक्शंस को बताता है, आपके हार्ट के, आपके लंग्स के फंक्शन को, वो कितनी अच्छी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है। और आप सभी जानते हो कि इन सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने में हेल्प होती है। कैसे? क्योंकि देखो, लंग्स की, अगर लंग्स ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन लेने में, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं मतलब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ले रहे हैं। CO2 जो बाहर निकल रहा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से बाहर निकल रहा है बॉडी से। लेकिन बॉडी के अंदर उसको जो ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, मसल्स तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, वो सारा काम आपके ब्लड कर रहे हैं, आपके ब्लड वेजल्स कर रही है, आपका हार्ट कर रहा है। तो ये आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो इसी से डिपेंड होती है कि आपके जो ये ऑर्गन्स हैं ये कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी को तो शायद पता होगा, ठीक है, कि O2 जो है, O2 जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और एनर्जी के यूज होता है। ठीक है। तो एनर्जी के लिए यूज होगा तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। ठीक है। तो ये किसके किसकी हेल्प से ये हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, बॉलिक एक्टिविटी के थ्रू। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो और आपको एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। मैंने कहा हाँ, एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। और एनर्जी बनने के बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जो मेन प्रोडक्ट मिला उसके साथ साथ, तो मेन प्रोडक्ट तो एनर्जी बन गई, तो बाय प्रोडक्ट क्या बना? आपका CO2। तो जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो CO2 बन रहा है। अब ये जो CO2 है इसको भी बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये जो फंक्शन है ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनना, ये आप कर पा रहे हो अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस की हेल्प से। तो जितनी अच्छी आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस होगी या आपकी एरोबिक एंड्योरेंस होगी, उतना ही अच्छे से आपकी बॉडी एफिशिएंटली एनर्जी बना पाएगी। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ये समझने वाले हैं पहली चीज, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर की। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। मैं इसको रफ कर दूं, इसकी जरूरत है नहीं, बस इतना समझ में आ गया आपको। ये समझ में आ गया आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है, ठीक है, एरोबिकली, वो किसकी हेल्प से बन रही है? आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, मतलब आपके ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन मेन आपका फंक्शन कर रही है। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पहले हम समझेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या? ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आप समझ में आ रहे हो, तो यहाँ पे बात करें आपके हार्ट की, ठीक है, आपके ब्लड वेजल्स की, और साथ में यहाँ पे ब्लड की भी बात करते हैं। ठीक है। तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना है, आपको सीधा बोलना है कि भाई आपके हार्ट, आपका ब्लड, आपके ब्लड वेजल्स, ठीक है, इसको ब्लड वेजल्स लिख देता हूँ, ब्लड वेजल्स और ब्लड, इनकी हेल्प से ये आपका, इसी को आप बोलते हो, तीनों बोला, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है। आपकी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है कि भाई ऑक्सीजन को कैरी करना या पंप करना, हार्ट का काम तो पंप करना है, इनका काम है कैरी करना, और CO2 को एक्सचेंज करने में भी हेल्प, मतलब ऑक्सीजन को लेके वहां कहा जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प, मतलब O2 को एनर्जी के तौर पे यूज करना। ठीक है। और आपकी ब्लड के अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, O2 का ट्रांसपोर्ट लिख दो, O2 का ट्रांसपोर्ट करना, आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, जैसे आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जो भी आपकी बॉडी आपके मसल तक ले जाना, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके आपके टिश्यूज तक लेके आना या सेल तक ले जाना। ठीक है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट बोल दो, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। CO2 हो गया, आपके अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना। गाइस 1 मिनट रुकना बस। ओके। ठीक है। तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है आपकी बॉडी से, उसको बाहर निकालना, ये काम किसका है? आपका, ये है आपका एक पूरा काम है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करना। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो? आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आपका हार्ट से बना है, ब्लड वेल से बना, ब्लड से बना, तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अब इसके अंदर जो आपका हार्ट है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो आप कह रहे हो कि सर, आप ये समझाना चाह रहे हो कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर 3 चीजें, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, और जो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मैं कहा हाँ। मैं कहा इसको एक, इसको बोलते हैं हॉलो, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मतलब किसके बीच में खाली स्पेस है बहुत सारा, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, और क्या है? हार्ट। हार्ट सर, आप इसका जो हार्ट का जो साइज है आपकी फिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो फिस्ट होती है आपकी, ये इसके अकॉर्डिंग होता है, फिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैं कहा ठीक है। और क्या बताओ? क्या सर, आप आपका इसके अंदर आपके, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आपके 4 चेम्बर्स होते हैं। ये तो ये हो गया इसका जनरल, सिर्फ जनरल सा।
एक्सपेंशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिर्फ सर ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड को पंप कर रहा है वो हार्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या कर रही है? ये जो आपकी ब्लड है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है उसको आपके लेके जा रही है, हेल्प कर रही है कहाँ तक? सेल्स तक ले जाने में। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। तो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। इतना समझ में। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर भी आपकी तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, मैं इसको यही लिखता हूँ फिर रफ कर दूंगा। एक होती है आपकी आर्टरीज, मतलब तीन टाइप की होती है, एक नहीं मतलब तीन टाइप की होती है। एक टाइप होता है आपका आर्टरीज का, ठीक है, एक होता है आपका वेन्स का टाइप, और एक होता है आपका, किसने कुछ पूछा गाइस? नहीं सर कैप, नहीं। कैपिलरीज का। ठीक है, कैपिलरीज। ठीक है, तो तीन टाइप होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आप कह रहे हो कि सर अच्छा समझ में आ गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कंपोज हुआ है हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स से। मैंने कहा हाँ, हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, और उसका जो साइज है अकॉर्डिंग टू योर फीस्ट फीस्ट होता है, जैसे मेरी मुट्ठी है ये इतना। दूसरा, जो हार्ट है इसमें चार चेम्बर होते हैं। मैं कहा ठीक है, और हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को आगे पंप करना। ठीक है, आपने कहा सर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, मतलब ये तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। मैं कहा कह रहे सर आपने ये नहीं बताया आर्टरीज का काम क्या होता है। मैंने कहा बताता हूँ। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ठीक है, मैं कहा ठीक है। आपने कहा अच्छा सर वेन्स का होता है। मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बोलते हैं CO2। CO2 ब्लड को कैरी करना। और कैपिलरीज का काम क्या है? इसका काम तो सिंपल सा, ये आपका सिर्फ जो ब्लड है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड हो, उसको आप मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बिल्कुल सेल्स तक लेके जाना, बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी ट्यूब्स होती है ये। ठीक है, और वहीं से CO2 को निकालना। तो दोनों काम ये कर रही है। तो आप कहोगे सर जो आर्टरीज है, सुनो सर, आर्टरीज जो है उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। मैंने कहा अच्छा। मैं आपने कहा वेन्स, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। और कैपिलरीज का, इनका सिंपल सा ही, आपके ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल तक लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को भी वहां ले गए और वहां से CO2 निकालने में हेल्प है, दोनों काम कर रही है। मेनली ये क्या कर रही है? आपके सेल्स तक ले जाने में हेल्प कर रही है। तो जो मेन फंक्शन जो आर्टरी यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड कैरी कर रही है, कुछ इस तरीके से समझो। ये जो आर्टरीज है फर्दर कनेक्टेड होती है आपकी कैपिलरीज के। ठीक है, तो आर्टरीज पहले डिवाइड होती है आर्टरियोल्स में, बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आर्टरीज जो छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड होती है, जिसे बोलते हैं आर्टरियोल्स, इसी का पार्ट है। फिर वो आर्टरियोल्स इससे छोटी ट्यूब में डिवाइडेड होते हैं, मतलब अटैच होते हैं, वो होते हैं आपके कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज जो होती है वो भी वेन से कनेक्टेड होती है। अब वेन्स का काम क्या है? ये होता है CO2 ब्लड को कैरी करना। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज के थ्रू आपके जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा मसल सेल्स के पास, तो वहां पे क्या होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो O2 से क्या बन जाएगा? CO2, मतलब डीऑक्सी CO2 बनेगी, तो CO2 किसमें घुल जाएगी? आपके ब्लड के अंदर दोबारा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैपिलरीज के थ्रू है ना, वेन उसके बाद फिर आपके वेन्स के थ्रू क्या होता है? वो वेन, फिर वो कैपिलरीज किससे कनेक्ट होती है? आपके वेन से। फिर वो जो वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट लग जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये सब आपस में ही कनेक्टेड है। बट ये जो आर्टरी है ना, ये थिक होती है कंपेयर टू वेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है ना, ये O2, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर से जा रहा होता है। ठीक है, तो ये O2 को प्रेशर से पहुंचाने के लिए तो उसकी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। दूसरा, जो वेन्स होती है, वेन्स के बीच में वॉल्व होती है। वॉल्व का काम होता है कि एक बार ब्लड आगे गया तो पीछे नहीं आएगा रिवर्स। तो वेन्स के अंदर एक खासियत बात होती है, इसके अंदर वॉल होती है, वॉल्स होती है। और इसके अंदर ये, इसके अंदर खासियत बात क्या है? कि ये बहुत ज्यादा थिक होती है। कैपिलरी छोटी छोटी नैरो नैरो ट्यूब्स होती है। आपने कहा चलो सर ये भी समझ में आ गया। ब्लड का क्या है? आप सभी जानते हो सर, जो ब्लड है ना, आपकी बॉडी का जो 8% जो वेट है, मतलब कि अगर मान लो मेरा वेट है 70 kg, ठीक है, 70 kg थोड़ा मुश्किल हो गया कैलकुलेट करने में, हम मान ले 100 kg, तो 100 kg का 8% कितना हो गया? 8 kg। तो मेरी बॉडी का है ना, तो मेरी बॉडी का जो 8 kg जो वेट है वो मेरा ब्लड ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 7%, आपकी बॉडी का 8% जो वेट होता है वो आपका क्या होता है? ब्लड। और ब्लड के अंदर आप सभी जानते हो आपके कुछ लिविंग सेल्स होती हैं, जिसे बोलते हैं आपकी रेड ब्लड सेल। ठीक है, और आती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और क्या होता है आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो प्लाज्मा होता है ना। पहले 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 प्लाज्मा में पहले प्लेटलेट्स दिखता हूँ, प्लेटलेट्स होता है। और नॉन लिविंग सेल होती है प्लाज्मा। ठीक है, जो बेसिकली जो प्लाज्मा है इसके अंदर आपका जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन, या बोल सकते हो जो मोस्ट ऑफ जो ब्लड का जो कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आपकी बॉडी के अंदर जो 92%, ये बोल दो 93% जो पार्ट है वो प्लाज्मा ही है। ब्लड का जो पार्ट, ब्लड का जो 92% जो पार्ट है वो प्लाज्मा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर ये सब कंटेंट होता है। ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसका जनरल सा। ठीक है, अब आपको कितना समझ में आ चुका कि हार्ट क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज क्या है। अब
अब मेन चीज ये है कि इनके फंक्शंस देखने, फंक्शन कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो सब किसका पार्ट है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। मैंने कहा हाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो। गाइस कुछ पूछना है, ये समझ में आ गया? सर प्लाज्मा का क्या बोला सर, एक बार रिपीट करें। क्या? प्लाज्मा बेसिकली आप ऐसे समझ लो एक नॉन लिविंग पार्ट है आपके ब्लड का, ठीक है। जैसे नॉन अच्छा। लिविंग सेल्स है ना आपके, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये आपका नॉन हम्म। लिविंग पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ आपका प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब अलग प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ठीक आपके है। ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब आप चलते हैं आगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हार्ट का जो फंक्शन है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अब, लेकिन उसमें ध्यान से देखना, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे, बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना। इतना बता रहा हूँ कि आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे लाइफ में हार्ट का फंक्शन, ठीक है। देखो